हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं क्लास नाइन्थ का 7.2 का 7th क्वेश्चन, जिसमें दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब है 90 डिग्री का, जिसमें ए 90 डिग्री का एंगल है और ए बी ए बी ए बी इक्वल ए सी है। ए बी इक्वल ए सी है। बी और सी ज्ञात कीजिए। हमको बी और सी ज्ञात करके बताना है हमको। ठीक, तो प्रूफ करते हैं। चित्र हमें दे नहीं रखा होगा, हमको चित्र बनाना पड़ेगा। हमें चित्र बनाना पड़ेगा क्या, 90 डिग्री का एंगल लेना है ए। तो हमने 90 डिग्री का एंगल ले लिया ए। ठीक, कोई भी त्रिभुज बना दिया, 90 डिग्री का ए ले लिया, उस पर लंब लगा दिया। और फिर हमको लाइन क्या दे रखी है, ए बी इक्वल ए सी। और हमको पता है जब भी क्या, त्रिभुज ए बी सी में जब हमारी भुजा क्या इक्वल है, ए बी इक्वल ए सी। ए बी इक्वल ए सी, जब ए बी इक्वल ए सी होगी, तो देखो हमारे क्या होएगा, शीर्ष सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। जब हमारी दो लाइनें इक्वल होती हैं त्रिभुज की, तो उसके आमने सामने के कोण क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो हमारा कौन सा एंगल, सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। कैसे, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, हमने ये लिख दिया, तो हमारा ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। एंगल ए का मान हमको पता है कितना है, 90। देखो बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हमने किसी भी एक को रख लो, तो हमने बी की जगह सी की जगह बी रख लिया, दोबारा सी 180। इसको उठाकर इधर ले जाएंगे इज इक्वल टू के। अगर इज इक्वल टू के कोई भी चीज़ उठ के इधर जाती है, क्रॉस होती है, तो क्या हो जाता है वो, देखो बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b। और ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कर दो माइनस, 90 बचेगा। अभी हमारी क्या आई है, 2b की वैल्यू आई है। 1b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसके साथ काय में है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो ये काय में चले जाएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड में ले जाओ, तो हमारी कितनी आ गई, b की वैल्यू 45। b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 45। अब हमारी b की वैल्यू 45 आ गई। देखो अब b इक्वल सी था, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू भी 45। ठीक है, यही प्रूफ करना था हमने, दोनों चीज़ें प्रूफ कर दी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमें, दर्शाइए कि किसी समदु समबाहु समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हों। समबाहु त्रिभुज का प्रति एक कोण 60 का होता है। ये बोल रहा है क्या होता है, प्रति एक कोण 60 का होता है। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे खुद से, और जिसकी क्या, सब भुजाएं इक्वल हो, समबाहु त्रिभुज। अब हमें पता है कभी भी त्रिभुज की दो भुजाएं इक्वल होती है, तो उसके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ऐसे ही इधर वाली दोनों भुजाएं इक्वल है, तो आमने सामने के कोण क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये प्रूफ कर देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एंगल नहीं, पहले हम भुजा ले लेते हैं। ए बी इक्वल ए सी है। ए बी इक्वल ए सी है, तो हमारा क्या हो जाएगी, ए बी इक्वल ए सी है, तो एंगल बी इक्वल एंगल सी के हो जाएगी। अब ऐसी हमारी क्या है, ए बी इक्वल क्या है, बी सी, तो एंगल हमारा ए
एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, क्योंकि ये वाली भुजा ये भी तो इक्वल है, तो इसके आमने सामने के कोण भी इक्वल होंगे। ठीक, तो अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। हमने प्रूफ कर लिया ए बी के सी के अकॉर्डिंग है, सी ए के अकॉर्डिंग है, तो त्रिभुज के तीनों कोण क्या है इक्वल है। तो जोड़ दो तीनों कोणों को, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। और हमने ऊपर क्या प्रूफ किया है, देखो अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है क्या, एंगल बी सी के इक्वल है और सी ए के इक्वल है, तो हम किसी की भी जगह सबकी जगह एक रख सकते हैं। देखो ए की जगह तो हमने ए रख दिया, प्लस बी की जगह हम ए रख सकते हैं। देखो बी की जगह सी आता है और सी की जगह ए आ रहा है, तो हम रख सकते हैं ना बी की जगह ए। ठीक, प्लस सी की जगह भी ए रख सकते हैं, सी की जगह ए रख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, सी की जगह भी ए रख दिया, इज इक्वल टू 180। अब ये कितना हो जाएगा 3a 180। देखो 3a, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये काय में चले जाएगा डिवाइड में। ठीक, इसको कर दो सोल्ड आउट, 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18, ए हमारा कितने का आ गया 60 का। अब हमें पता है क्या कि सब कोण क्या है इक्वल है, तो सब कितने का आ जाएंगे 60 का आ जाएंगे। यही हमको प्रूफ करना था कि प्रति एक कोण क्या है 60 का है। तो लिख दो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, और इनकी सबकी वैल्यू कितनी है 60। तो लिख देना त्रिभुज के सम बाहु त्रिभुज के प्रति एक कोण 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, और भी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कराने जा रहे हैं। अगर आपको फेस के साथ वीडियो चाहिए वाइट बोर्ड पर कराएं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना और सब्सक्राइब कर लेना।